साल 2022 की ही खबर थी कि वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों एक पार्टनरशिप करने वाली है, जिसके तहत भारत को एक सेमीकंडक्टर का हब बनाया जा सकता है। 10 जुलाई को एक खबर आती है जहां फॉक्सकॉन ने एक प्रेस रिलीज के तहत उन्होंने ये कहा कि इस पार्टनरशिप से वो अपना नाम को वापस लेना चाहता है। इन दोनों के पार्टनरशिप लगभग 60:40 का रेशियो में था, जो कि 19.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना था, वो भी गुजरात में होना था। ये कहानी समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि भारत को सेमीकंडक्टर क्यों ही चाहिए। सबसे पहले एक डाटा आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें स्मार्टफोन यूज़र की डाटाबेस के बारे में दिया गया है। पहले स्थान पे है चाइना 974 मिलियन के साथ, और दूसरे में आता है भारत 659 मिलियन के साथ, और तीसरे में अमेरिका 274 मिलियन के साथ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। पर ये मैंने तो एक छोटा सा हिस्सा बताया कि जहाँ सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर का यूज़ आपके मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक, आपके कार से लेकर वॉशिंग मशीन तक, आजकल के डिजिटल एरा में अब जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का यूज़ ज़रूर हुआ है। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ जो कि सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो आपको इस वर्ल्ड मैप में कुछ ही देशों में आपको देखने को मिलेगी। दुनिया में तो 54% बस ताइवान ही कंट्रोल करता है, और अगर आप एडवांस चिप चाहिए तो उसमें ताइवान का परसेंटेज शेयर चल जाएगा 90%। कि कुछ बड़ी कंपनियां आपको कुछ ही देशों में मिलेगी, जैसे कि सबसे पहले आ जाती है ताइवान, दूसरे में चाइना, साउथ कोरिया, कुछ परसेंटेज के साथ आपको मिल जाएंगे इजराइल और अमेरिका की कंपनियां। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को कितना निर्भर करना पड़ जाएगा इन बाकी देशों के ऊपर। और सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब चाइना का बार बार ये कहना रह जाता है कि 2025-26 तक वो ताइवान पे अटैक करेंगे, तो इससे सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इरप्शन में पड़ जाएगा। अब फिर अपने पहले ही सवाल पे आते हैं कि वेदांता और फॉक्सकॉन क्यों अलग हुआ। तो सबसे पहली बात है कि वेदांता का अलग फील्ड में उनका एक्सपीरियंस था, और फॉक्सकॉन को भी एक अलग फील्ड में एक्सपीरियंस था। इन दोनों कंपनियों में से किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था कि इन चिप्स को किस तरह से लो कॉस्ट में बनाया जाए। सूत्रों के अगर माने तो ये खबर ये भी आ रहा है वेदांता के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, वो 19.5 बिलियन डॉलर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। अब सवाल आता है कि आगे क्या। आगे इन दोनों कंपनी का ये कहना है कि वो अपनी अलग अलग राह में चलने के लिए तैयार है। वेदांता और फॉक्सकॉन कुछ ऐसी कंपनियों को खोज रहे हैं जो कि इस फील्ड में महारती है, पता है कि लो कॉस्ट में किस तरह से चिप्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पे आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, भारत कैसे और भी कंपनियों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको ये बताते चलूँ कि भारत ही केवल एक ऐसा देश नहीं है जो कि सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है। बाकी कई देश इस प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे कि यूएसए 50 बिलियन का इंसेंटिव देता है हर कंपनी को अपने देश में प्लांट सेटअप करने के लिए। वहीं यूरोपियन यूनियन लगभग 40 बिलियन का भी इंसेंटिव देता है बाकी कंपनियों को। अगर भारत का केस अगर देखते हैं तो भारत केवल 10 बिलियन का इंसेंटिव देते हैं इन कंपनियों को। तो भारत को अब ये करना चाहिए कि ये 10 बिलियन जो है उसको बढ़ा के लगभग 20 से 25 बिलियन करना पड़ेगा। बड़ी कंपनियां भारत में अट्रैक्ट होगी, और उनको ये एश्योरेंस भी देना पड़ेगा कि सेफ प्लेस है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की।